Good morning, student. Previous lecture, we see the remaining two preparation of amine, in which one is Gabriel Thalamide synthesis and second one is Hofmann degradation. And then physical properties of amines. अब इसके बाद आता है बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइंस और बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। तो बेसिक कैरेक्टर इट मीन्स क्या कि अमाइंस बेसिक नेचर क्यों शो करता है। अमाइंस बेसिक नेचर इसलिए शो करता है कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जनरली जो प्राइमरी अमाइंस है जैसे कि RNH2 प्राइमरी अमाइंस, उसके बाद फिर ए सेकेंडरी अमाइंस, उसके बाद टर्शरी अमाइंस, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अमाइंस है, अमाइंस के ऊपर सब अमाइंस के ऊपर यहाँ पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसके पास यहाँ पे आप देखेंगे प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन के बाद यहाँ पर दो एसिडिक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। फिर भी टर्शियरी अमाइन बेसिक नेचर शो करता है। तो क्यों शो करता है बेसिक नेचर? क्योंकि तीनों अमाइन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी यहाँ पर और एक चीज है, यहाँ पर आप देखेंगे प्राइमरी अमाइन से, तो प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइंस के पास हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियली निगेटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इसलिए क्या होता है कि ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड यहाँ पर पोलर बॉन्ड होता है। इसलिए यहाँ पर जो अमाइंस होते हैं वो अमाइंस बेसिक नेचर शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम के ऊपर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो बेसिक नेचर शो करते हैं। अभी क्या है नेक्स्ट, बाय लेविस थ्योरी क्या बोलती है कि डोनेट जो एटम्स होगा वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करते हैं तो हम उसको लेविस बेस बोलते हैं। बाय लेविस थ्योरी अमाइंस आर बेसेस बिकॉज दे डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम विद एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, जो लेस इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उसको डोनेट कर देता है और वो उसको बेस हम कहते हैं। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे फिर एक जो एग्जाम्पल लिया है कि अमाइंस बेस है तो फिर अमाइंस एसिड के साथ कैसे रिएक्ट होगी, तो उसका एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। अब एक रिएक्शन लिया है यहाँ पे, अमाइंस रिएक्ट विद मिनरल एसिड टू फॉर्म अमोनियम साल्ट। अमाइंस, ये जो अमाइंस है हमने यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस लो, सेकेंडरी अमाइंस लो या टर्शियरी अमाइंस लो, तीनों अमाइंस ये क्या होते हैं, तीनों अमाइंस ये बेसिक नेचर शो करती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम्स। तो हमने यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस लिया, प्राइमरी अमाइंस का हम जो मिनरल्स एसिड है, मिनरल एसिड इट मीन्स की क्या, HBr हो गए, HCl हो गए या फिर HI हो गए, उसके साथ वो रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर देगा
H+ को। फिर बेसिक का नेचर क्या होता है, जो H+ एक्सेप्ट करे वो बेस, और एसिड क्या होता है, जो H+ इजीली दे दे वो एसिड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अप्रोच करते हैं H को। फिर यहाँ पर देखिए अमोनियम साल्ट फॉर्मेशन होता है RNH3+X-। ये क्या हुआ, यहाँ पे अमोनियम साल्ट फॉर्मेशन होता है। ये हुआ आपका अल्किल अमाइंस के अंदर। सेम होता है अरिल अमाइंस के अंदर। अभी अरिल अमाइन है, ये एनिलिन लिया है हमने, तो यहाँ पर भी क्या है कि नाइट्रोजन के ऊपर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से ये यहाँ पर अपने दो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है H+ को दे देगा, H+ उसके साथ चलाएगा। X ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे एनिलीनियम साल्ट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एनिलीनियम साल्ट फॉर्मेशन होगा। अभी जो H साल्ट है, सपोज जो साल्ट मिला है, अमोनियम साल्ट मिला है या फिर एनिलियम साल्ट मिला है, उसका सपोज हम NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो वापस हमको जो अमाइंस हमने लिया है वो अमाइंस हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो हमने लिया है, देखो अभी अमोनियम साल्ट, ये जो अमोनियम साल्ट है या फिर एनिलियम साल्ट है, ऑन ट्रीटमेंट विद बेस लाइक NaOH रीजनरेट दैट पेरेंट अमाइंस। जो हमने अमाइंस लिया था वो अमाइंस हम वापस वहाँ से ले सकते हैं। तो अमोनियम साल्ट लिया, NaOH के साथ हमने रिएक्शन किया। हम NaOH के साथ रिएक्शन करते मीन्स कि क्या, यहाँ पर NaOH के अंदर N+ होता है और OH- होता है, बराबर। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा कि इसका अपेक्षन ज़्यादा होगा तो -NaX निकल जाएगा और यहाँ पर जो एक H था यहाँ से H निकल जाएगा और OH के साथ चला जाएगा और -H2 निकल जाएगा। तो हमको अब हमारा जो प्राइमरी अमाइंस है वो प्राइमरी अमाइंस यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको प्राइमरी अमाइंस मिल जाएंगे। देखो ये प्राइमरी अमाइंस यहाँ पे मिल गया, NaX निकल गया, H2O निकल गया और प्राइमरी अमाइंस हमको यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ से हम वापिस हम जो साल्ट है वो साल्ट से वापिस हम हमारा जो पेरेंट अमाइंस है वो पेरेंट अमाइंस हम उसको वापिस ले सकते हैं। तो यहाँ पे इट मीन्स कि जो भी बेस होते हैं वो बेस एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं और एक अच्छा साल्ट फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम जनरली फिर वो अच्छा बेस हम उसको बोल सकते हैं। तो हमने देखा कि बेसिसिटी ऑफ अमाइंस क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो इजीली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस होता है, इसलिए अमाइंस बेस होते हैं, वो फिर प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो। लेकिन क्या होता है कि जनरली जो प्राइमरी अमाइंस है, सेकेंडरी अमाइंस है, टर्शरी अमाइंस है, उनका जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो ऑर्डर चेंज होगा, क्योंकि हर कोई जो मीन्स प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शरी अमाइंस है वो सेम बेस, इट मीन्स कि जो उनका ऑर्डर बेसिसिटी का ऑर्डर से कौन ज़्यादा बेस है, कौन कम बेसिक है, वो डिपेंड करता है कि वो किसके साथ रिएक्ट हो रहे हैं, बराबर। तो हमने जनरल एक रिएक्शन यहाँ पे लिया है। यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अमाइंस डिजॉल्व इन वाटर, द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एज फॉलोज। अमाइंस बेस होते हैं, पानी के साथ तुरंत घुल जाते हैं और वहाँ पर OH- क्रिएट होता है। OH- यहाँ पे निकलना इट मीन्स कि अमोनिया, इट मीन्स कि जो अमाइंस होते हैं वो अमाइंस अच्छे बेस होते हैं। अभी जो H2O है, यहाँ पे H2O है, H2O एम्फोटेरिक नेचर का है। इट मीन्स कि सपोज यहाँ पर अमाइंस अपना बेस है तो H2O एज एन एक्ट एज एसिड, इसलिए बेस का और एसिड का रिएक्शन होना, साल्ट फॉर्मेशन होना और हाइड्रोक्सी आयन फॉर्मेशन होना, OH- आयन फॉर्मेशन होना। OH- आयन फॉर्मेशन हो गया, इट मीन्स कि जो आपका जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट अच्छा बेस है। तो इसको अभी एक हमने जो थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम में देखा था कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस कैन बी अंडरस्टूड इट्स ऑफ देयर Kb एंड Pkb वैल्यूज।
तो जनरली इसको हम फिर क्या Kb के मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb, तो क्या होता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यहाँ पे लिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम साल्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय जो अपना रिएक्टेंट था वो रिएक्टेंट RNH2 बेस और H2O यहाँ पर लेना या नहीं लेना, इट मीन्स कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करते, इसलिए यहाँ पे देखो Kb H2O का यहाँ पे ले लिया और यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RNH3 OH माइनस और R डिवाइडेड बाय RNH2 और यहाँ पे पानी हमने निकाल दिया देखो, और ये इक्वेशन यहाँ पे आ गया। अभी जो pK होता है वो pK क्या होता है, pKb जो वैल्यू होती है वो pKb वैल्यू होती है माइनस लॉग Kb वैल्यू। तो माइनस लॉग Kb वैल्यू क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि जो भी Kb वैल्यू निकलती है वो 10⁻² में निकलती है, तो जनरली लोग एक स्पेस लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए उसको एक सुटेबल डिजिट के अंदर उसको हम कंसिडर करते हैं, इसलिए वो pKb वैल्यू हम लेते हैं। तो pKb क्या होता है कि माइनस लॉग Kb। तो यहाँ पे देखो जितना OH माइनस आयन सॉल्यूशन के अंदर होगा उसका उतना Kb ज़्यादा होगा, इट मीन्स की वैल्यू ऑफ Kb ज़्यादा होगी और pKb कम होगा, pKb वैल्यू कम होगी और उसको वो जो भी अमाइंस हो गए ओमाइंस ज़्यादा बेसिक हो गए, OH माइनस ज़्यादा Kb वैल्यू ज़्यादा pKb वैल्यू कम और उसका बेसिक नेचर ज़्यादा। तो क्या होता है कि यहाँ पे देखो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ Kb और लोअर द वैल्यू ऑफ pKb मीन्स सपोज वैल्यू Kb की ज़्यादा है, हमने उसको कन्वर्ट किया pKb के अंदर तो वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू कम हुई अमाइन इज द स्ट्रॉन्गर बेस, इट मीन्स कि हम अभी Kb नहीं कंसिडर करेंगे, हम सपोज pKb बोलेंगे, जिसकी pKb वैल्यू कम वो अमाइंस उतना स्ट्रॉन्गर बेस। अभी हमने फिर एक रिएक्शन लिया जो हम बोलते हैं कंपैरिजन किया कि अमोनिया और अल्किल अमाइंस के अंदर कौन ज़्यादा बेसिक है, हु इज बेसिक। बाय एक्सपेरिमेंटली अमोनिया और अल्किल अमाइन में से कौन बेसिक नेचर ज़्यादा शो करता है वो फाइंड आउट किया है। एक्सपेरिमेंटल डेटा लेके उसका थियोरेटिकल डेटा के अंदर कन्वर्ट करना है, पर उसका जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन यहाँ पे निकाला गया है। अभी अमोनिया है NH3 और अमाइन से हम यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस ले सकते हैं, सेकेंडरी अमाइंस ले सकते हैं या टर्शियरी अमाइन ले सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है pKb की वो 4.75 है और अमाइन की जो pKb वैल्यू है वो pKb वैल्यू है 3.75 से लेके 4.22 तक। तो अभी इसके अंदर क्या हुआ, अभी जिसकी pKb वैल्यू कम वो ज़्यादा बेसिक, हमने ऊपर लिखा हायर द वैल्यू ऑफ Kb और लोअर द वैल्यू ऑफ pKb, तो उतना जो अमाइंस है उतना वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है। यहाँ पे देखिए pKb वैल्यू कितना है 4.75 है, हियर pKb वैल्यू 3.75 से लेके 4.22 होता है, तो इट मीन्स कि अमाइंस लेस बेस हुआ और अल्किल अमाइंस स्ट्रॉन्गर बेस हुआ। तो क्यों होता है ऐसा, अमोनिया का जो बेसिक जो नेचर है वो कम है एज कम्पेयर टू अल्किल अमाइंस, इट मीन्स कि अल्किल अमाइंस का जो बेसिक ऑर्डर है, यहाँ पे हमने बेसिक ऑर्डर लिखा, फिर इसको हम बेसिक ऑर्डर बोलेंगे कि जो अल्किल अमाइंस है फिर प्राइमरी हो सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, ये अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, तो क्यों होता है कि यहाँ पे देखो अभी ये अमोनिया है, ये अमोनिया है और ये अल्किल अमाइंस है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा है इतना इलेक्ट्रॉन्स ए पुल नहीं करेंगे। यहाँ पे अमोनिया लिखा है, अमोनिया का अमाइंस क्या है, अमाइंस RNH2, तो यहाँ पे क्या हुआ एक अल्किल ग्रुप से, तो अल्किल ग्रुप से यहाँ पे होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट फॉर्मेशन होता है। तो अल्किल क्या करेगा, अल्किल जो उसके जो मीन्स ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐसे अमोनिया अमाइन की तरफ पुल
पुल करता है तो क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती तो इजीली ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से ये इजीली यहाँ से फिर H+ के साथ अप्रोच हो गए और यहाँ पे फिर यहाँ वापिस यहाँ पे रिएक्शन होगी, यहाँ पे रिएक्शन होती है। इसलिए क्या होता है कि ये इजीली ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। क्यों डोनेट करता है कि यहाँ पे जो एक अल्किल ग्रुप लगा है, ये अल्किल ग्रुप क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से पुल करता है, पुश नहीं करता, पुल करता है नाइट्रोजन की तरफ। फिर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने की वजह से वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन से 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन से ये इजीली फिर H+ के साथ अप्रोच हो गए और वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। इसलिए क्या होता है कि ए एज इट इज रहेगा। क्योंकि H+ इधर H, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं एज कम्पेयर टू इसके अंदर जो जितना है उतना। तो यहाँ पे क्या होता है कि अल्किल ग्रुप बड़ा होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, ए इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और H+ के साथ रिएक्ट हो गए। तो ये जनरली ये बेसिक ऑर्डर होती है अमाइंस के अंदर। अभी नेक्स्ट हमने वहाँ पे देखा कि जो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस है, हमने उसको अमोनिया के साथ कंपेयर किया। तो अमोनिया और अमाइंस जो प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस है, अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होते हैं। बट अभी बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, मीन्स जो बेसिक ऑर्डर है वो अमाइंस के अंदर, इट मीन्स कि प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शियरी अमाइंस के अंदर ही कौन ज़्यादा बेसिक होता है और कौन कम बेसिक होता है वो हमको फाइंड आउट करने का है। तो यहाँ पे है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस इट मीन्स कि प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, ड्यू टू, तो फिर ये जो बेसिक स्ट्रेंथ है एलिफेटिक अमाइन की वो क्यों चेंज होती है। इट मीन्स कि सपोज प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस के अंदर कौन ज़्यादा बेसिक है, तो हम वो डिसाइड करते हैं। वो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर है +I इफेक्ट। अभी हमने प्रीवियस ही देखा कि अमोनिया और अमाइंस के अंदर हमने +I इफेक्ट यूज़ किया था। क्या हुआ था? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप इन एलिफेटिक अमाइंस, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम रेडिली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन H+ के लिए। बरोबर, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट जो अल्किल ग्रुप्स है, ये अल्किल ग्रुप्स यहाँ पे लगता है तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं अमोनिया की तरफ। फिर अमोनिया के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के बाद क्या होता है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर वो रेडिली अवेलेबल होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर प्रोटोनेशन के लिए, इजीली अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी के अंदर क्या होता है, एक अल्किल ग्रुप होता है, सेकेंडरी के अंदर 2 अल्किल ग्रुप होते हैं और टर्शरी के अंदर 3 अल्किल ग्रुप्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जिसके पास जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप्स वो उतना नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे नाइट्रोजन की तरफ। तो क्या होगा कि टर्शरी, फिर यहाँ पे क्या होता है, द बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमाइंस शुड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स। जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप्स वो एलिफेटिक अमाइंस को अटैच होंगे उतना उसका बेसिक जो नेचर है वो बेसिक नेचर बढ़ जाता है। बराबर, तो इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्डर लिखा है टर्शरी अमाइंस इज स्ट्रॉन्गर देन सेकेंडरी अमाइन देन प्राइमरी अमाइंस। तो ये किसके बेस पे से निकाला हमने, ये निकाला +I इफेक्ट। तो +I इफेक्ट इट मीन्स कि जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप्स अमाइंस को अटैच होंगे उतना उसका बेसिक जो नेचर है वो नेचर बढ़ता है। सेकंड फैक्टर सॉल्वेशन इट मीन्स कि सॉल्वेंट। तो जनरली ये ऊपर हम ये जो ऊपर हुआ +I इफेक्ट वो हम गैसेस के अंदर बोल सकते हैं। गैसेस के अंदर ये सब होता है। सपोज इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम, सॉल्वेशन इट मीन्स कि एक्वस मीडियम,
इन एक्वेस फेज, अभी एक्वेस फेज के अंदर अभी वो जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। इन एक्वेस फेज पानी के अंदर द सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस कटाइंस गेट स्टेबलाइज नॉट ओनली बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इट मीन्स की बाय इंडक्टिव पॉजिटिव इफेक्ट, but also by solution with water molecules. The greater the size of ion, lesser will be the solution and less stabilized ion. तो यहाँ पे क्या है, एक्वेस फेज के अंदर अभी कोई भी चीज़ सपोज अमोनिया है, अमाइन से पानी के साथ रिएक्ट हुआ, वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद वाटर के अंदर वाटर एम्पोटेरिक नेचर का होता है, अमाइंस बेस होता है, उस टाइम पे पानी एसिड होता है। वहाँ पे फिर ये जो दो इलेक्ट्रॉन से, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से वो H प्लस डोनेट करेगा और H प्लस के साथ जाके H प्लस उसके साथ आ जाएगा और वहाँ पे कटायन फॉर्मेशन करेगा। अभी कटायन फॉर्मेशन किया, यहाँ पे देखो प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शियरी अमाइंस, ये जो इतना है ये इतना कटायन फॉर्मेशन है, बराबर। ये जो सब हुआ है एक कटायन फॉर्मेशन है, एक कटायन फॉर्मेशन हुआ है। कटायन फॉर्मेशन होने के बाद पानी के अंदर जाने के बाद जो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 3OH2 लगता है, एक OH2 लगा एनर्जी रिलीज हुई, सेकंड OH2 लगा एनर्जी रिलीज हुई, थर्ड OH2 ग्रुप लगा एनर्जी रिलीज होती है। जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतना उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि तो क्या होता है कि OH2 ग्रुप यहाँ पे लगे हैं, यहाँ पे हमने देखा कि द ग्रेटर साइज ऑफ आयन लेजर विल द सॉल्वेशन एंड लेस स्टेबलाइज आयन। अभी यहाँ पे क्या होता है, RnH2 के अंदर अल्किल ग्रुप एक ही है इसलिए इसका साइज कम है। उसके बाद सेकेंडरी अमाइंस, यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप से इसलिए प्राइमरी से सेकेंडरी का साइज बढ़ता है, और टर्शियरी के अंदर 3 अल्किल ग्रुप से इसलिए टर्शियरी का साइज बढ़ जाता है। तो यहाँ पे वो बड़ा जो हम बोलते हैं बड़ा कटायन फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो साइज है, ये आयन की साइज, कटायन की साइज स्मॉल है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो जो OH2 ग्रुप है, OH2 ग्रुप हाइड्रोजन से जाके अटैच हो जाते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती, जितनी एनर्जी वो कटायन से रिलीज होगी उतना वो स्टेबल कटायन होगा, और जितना स्टेबल होगा उतना उसकी जो बेसिसिटी है उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखो एक OH निकला, एनर्जी रिलीज हुई, सेकंड OH2 निकला लगा, एनर्जी रिलीज हुई, थर्ड OH2 यहाँ पे अटैच होगा, उतनी एनर्जी वहाँ से रिलीज होगी। अभी सेकेंडरी के अंदर क्या होता है कि दो OH2 ग्रुप लगा है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्राइमरी से कम निकलेंगी। यहाँ पर 1 ही OH2 ग्रुप लगा है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी बहुत कम रिलीज होगी। इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर है यहाँ पे, जो प्राइमरी अमाइंस से प्राइमरी अमाइंस मोर स्टेबल होते हैं, सेकेंडरी से फिर टर्शियरी, बराबर। तो इसके अंदर इट मीन्स कि सॉल्वेशन के अंदर, यहाँ पे सॉल्वेशन के अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी अमाइंस है वो प्राइमरी अमाइंस मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू टर्शियरी। बट हमने पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या देखा था, उल्टा, कि टर्शियरी अमाइंस इज मोर बेसिक एज कम्पेयर टू प्राइमरी। यहाँ पे देखने का एक गैसेस फेज के अंदर है, बराबर। ये गैसेस फेज के अंदर प्लस आई इफेक्ट काम करता है, और सॉल्वेशन क्या होता है, सॉल्वेशन ही लिक्विड फेज के अंदर मीन्स एज अ सॉल्वेंट। पानी के अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी अमाइंस होते हैं वो प्राइमरी अमाइंस उसकी जो बेसिसिटी है वो बेसिसिटी बढ़ जाती है ड्यू टू द 3OH2 ग्रुप अटैच। जितने ग्रुप ज़्यादा अटैच होंगे उतनी वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतना वो स्टेबल कटायन होता है, और जितनी स्टेबिलिटी बढ़ती है उतनी बेसिसिटी बढ़ती है। थर्ड वन इज स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस इट मीन्स की जनरली क्राउडिंग इट मीन्स की भीड़ भाड़ वाली जगह। तो जैसे भी सपोज यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस लिया, टर्शियरी अमाइंस लिया, सेकेंडरी अमाइंस लिया और टर्शियरी अमाइंस लिया, जैसे भी ग्रुप बढ़ते हैं, यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप बढ़ा, यहाँ पे 2 अल्किल ग्रुप बढ़े, यहाँ पे 3 अल्किल ग्रुप बढ़े, तो क्या होता है कि जितने अल्किल ग्रुप वहाँ पर लगे उतनी क्राउडिंग ज़्यादा होगी। इट मीन्स की क्या, इजीली ये जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स H+ के साथ अप्रोच नहीं होंगे। इट मीन्स की रिएक्शन नहीं होगी।
तो क्या होता है कि द साइज ऑफ अल्किल ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या होता है कि अल्किल ग्रुप की साइज बड़ी होती है। इट हिंडर, ये क्या हिंडर, इट मीन्स कि वो छुपा लेते हैं, हिंडर द अटैक ऑफ एसिड ऑन अमाइन। इट मीन्स कि H+ का ये जो हम बोलते हैं 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, वो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली वो ऐसे डोनेट नहीं करेगा ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस क्राउडिंग। तो इसलिए वहाँ पर उसकी जो बेसिसिटी है वो बेसिसिटी एज कम्पेयर टू, फिर ऐसा होता है कि अभी प्राइमरी की यहाँ पे बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? यहाँ पे अल्किल ग्रुप कम है, अल्किल ग्रुप एक ही है, एक ही। इट मीन्स कि क्या है कि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है। हम बोलते हैं कि जनरली एरिया ज़्यादा है, भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है, मीन्स भीड़ नहीं है। जितने अल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतने वहाँ पे भीड़ बढ़ेंगी। और ये जो हम बोलते हैं यहाँ पे लिखा है कि जो इट हिंडर द अटैक ऑफ एसिड ऑन द अमाइंस, देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। इसलिए जितने अल्किल ग्रुप लगेंगे उतना स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, फिर जितना स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो उसकी बेसिसिटी एज कंपेयर डिक्रीज होती जाएंगी। इसलिए यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए प्राइमरी अमाइंस का जो बेसिसिटी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू थर्ड डिग्री, इट मीन्स की टर्शरी अमाइंस की वजह से। तो यहाँ पे एक लिया है कि सपोज R की जगह पर, मैंने यहाँ पे R की जगह पर सपोज इथिल लगाया, इथिल ग्रुप, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पे जो हम बोलते हैं बेसिसिटी का ऑर्डर यहाँ पे लिखा है। ये क्या है? 2 8 मीन्स की सेकेंडरी अमाइंस, 3 8 मीन्स की टर्शरी अमाइंस, और यहाँ पे कुछ नहीं इसलिए प्राइमरी अमाइंस, बरोबर। तो टर्शरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी अमाइंस का बेसिसिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? जो यहाँ पे सब कैलकुलेशन प्लस आई इफेक्ट, सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से ये जो दोनों ग्रुप्स है, दोनों ग्रुप्स की, दोनों अल्किल ग्रुप्स की यहाँ पर बेसिसिटी डिसाइड की गई है बाय एक्सपेरिमेंटल डाटा। थैंक यू।